नमस्ते, मेरा नाम मोहम्मद सबीर हुआ। मैं पटना फुलवाड़ी साहिब का रहने वाला हूँ। ये मेरी वाइफ़ आरज़ू परवीन हुई। इनको लगभग 3 मंथ पहले थोड़ा-सा खाँसी हो रहा था और खाँसी के साथ ब्लड आ रहा था स्पूटम में। तो इसके रिगार्डिंग हमने एक जनरल फिजिशियन से दिखाया, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ये पल्मोनोलॉजिस्ट का केस है, उनको दिखाइए डॉक्टर बिलाल सर के पास। डॉक्टर बिलाल सर मंथ में एक बार पटना वेदांता में आते हैं, तो उनसे हम लोग ने अपॉइंटमेंट लिया, उनसे मिला हम लोग ने। उसके बाद उन्होंने यहाँ गुड़गाँव मेडिसिटी आने के लिए कहा हमें कि वहाँ आइए, इसका ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गुड़गाँव मेदांता आए और सर से ओपीडी में हमने मिला। उन्होंने कुछ टेस्ट रेफ़र किया प्री ओटी रिलेटेड। उसके बाद सर ने ऑपरेशन से 1 दिन पहले यहाँ एडमिट करने के लिए कहा। उसके बाद हमारी मेडिसिन चली 1 दिन पहले तक। उसके बाद पूरा ऑपरेशन के बारे में बताया गया कि कैसे-कैसे स्टेप फ़ॉलो करना है, क्या एक्सरसाइज़ करनी है, पूरा हमें समझाया गया। उसके बाद दूसरा दिन मॉर्निंग में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान हर 2 घंटे पे हमें बाय कॉल अपडेट मिलते रहती थी। उसके बाद शाम में सर्जरी 4:30 बजे ख़त्म हुई, तो फिर हमें मिलने के लिए पेशेंट से बुलाया गया। पेशेंट अच्छी थी। उसके बाद 1 दिन आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में रखने के बाद दूसरे दिन फिर 11:30 बजे उन्हें वार्ड में रेफ़र किया गया, जहाँ वो अच्छी थी। और मिसेस आरजू परवीन मुझे पटना मेदांता में मिली थी और उनको बेसिकली 3 महीने से खांसी में खून आ रहा था। और ये खांसी में खून आना बड़ा कॉमन है हमारे देश में, और इसका कॉमनेस्ट कॉज जो होता है हमारे कंट्री में वो होता है लंग का डैमेज, या तो किसी पुराने निमोनिया के कारण, या मोर कॉमनली जो है वो टीबी के कारण। तो यानी टीबी के कारण हमारे लंग का एक हिस्सा जो है वो खराब हो जाता है और उसमें एक कैविटी बन जाती है। कैविटी बनने के कारण क्या होता है, लंग के जो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेड बाहर छोड़ दें और उसको हवा में रख दें तो क्या होता है, उसमें एक फफूंदी या फंगस का इन्फेक्शन, मोल्ड जिसको हम लोग कहते हैं, वो जमा हो जाता है। उसी तरह जो इस तरह के लाखों फंगल स्पोर्स जो हैं हमारे एयर में होते हैं, और जब वो एयर जो पेशेंट ब्रीथ करता है जिसको कैविटी है, तो वो फंगल स्पोर्स जो है वहां जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और वहां पे एक इन्फेक्शन बन जाता है जिसको हम लोग एस्परजिलोमा कहते हैं। तो एस्परजिलोमा बेसिकली एक फंगल बॉल है जो कैविटीज में बन जाता है, और जब भी वो बॉल जो है इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इरिटेशन कॉज करता है, वहां से खांसी में ब्लीडिंग आती है। इलाज इसका बड़ा सिंपल और सरल है। अगर आप सही टाइम पे सही सलाह लेंगे तो डिजीज का एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपकी डिजीज किसी एक लंग के हिस्से में सीमित है, तो लंग को ऊपर वाले ने जो हमें लंग दिया है उसके 3 हिस्से होते हैं राइट साइड में और 2 हिस्से होते हैं लेफ्ट साइड में, राइट अपर, राइट मिडल, राइट लोअर, एंड लेफ्ट अपर एंड लेफ्ट लोअर। तो टोटल 5 हिस्से हो गए हमारे दोनों लंग्स को मिला करके। अगर बीमारी किसी एक हिस्से में सीमित है, जैसे कि आरजू परवीन जी के जो है बीमारी राइट साइड के अपर लोब में सीमित थी, तो इस सिचुएशन में अगर आप वो खराब एरिया को निकाल दें तो ये प्रॉब्लम आपकी 100% वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व हो जाती है। बहुत से मरीज कई सालों तक जो है एंटी फंगल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, बट अगर आप कैविटी को ध्यान से देखेंगे और जो हम लोग सर्जिकल एक्सपीरियंस में देखते हैं, तो कैविटी के अंदर एक पूरा कीचड़ जैसा फंगस जमा होता है और वहां तक दवा पहुंच भी नहीं पाती, एंड देयरफॉर उसका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। इसीलिए एक एक्सपीरियंस टीम, सर्जिकल टीम जब भी ऐसे पेशेंट्स को देखेगी, या कोई एक्सपीरियंस सर्जन जब भी इस पेशेंट को देखेगा, तो वो 2 चीजों को असेस करेगा कि डिजीज पहली बात तो सीमित है या नहीं, और अगर डिजीज सीमित है तो क्या सर्जरी के लिए मरीज फिट है या नहीं। ये दोनों क्राइटेरिया जो है आरजू परवीन जी के लिए पूरा फुलफिल हो रहा था। यानी आरजू जी का राइट साइड का अपर लोब इन्वॉल्व था, बाकी लंग उनके बिल्कुल क्लियर थे, उसमें एस्परजिलोमा था और वो सर्जरी के लिए फिट थी। तो मैंने उनको सर्जरी की सलाह दी और वो सर्जरी के लिए मान गए। तो आरजू जी की सर्जरी हमने की, उसमें उनका राइट साइड का अपर हिस्सा पूरी तरह निकाल दिया गया। ऑलमोस्ट कई अभी पोस्ट ऑप में मैंने देखा है उनको, शी इज कंप्लीटली फाइन, उनकी ब्लीडिंग कंप्लीटली रुक चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि उनका बाकी लंग बिल्कुल ठीक है, आगे ये प्रॉब्लम दोबारा उनको कभी नहीं होगी। फिजियोथेरेपी में हम लोग को ब्रेथ होल्डिंग, वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए कहा जाता था। इससे हमारा लंग्स एक्सपैंड होके बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा। डॉक्टर बिलाल और उनकी टीम से मॉर्निंग और इवनिंग में कोई ना कोई ज़रूर हमें चेक करने आता था, और नर्सिंग स्टाफ तो हमेशा ही हमारे साथ अवेलेबल रहते थे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें कोई भी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा, और इसके लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर बिलाल सर को, उनकी टीम को, नर्सिंग स्टाफ को, फिजियोथेरेपिस्ट को, नर्सेस को,